मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 के 3 वीडियोस में पहले बना चुका हूं। ये 4th वीडियो है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, मोर अबाउट सॉल्ट्स, वो सॉल्ट्स जो हम लोग खाने में यूज करते हैं और साथ में वो सॉल्ट्स जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज में मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। सो जरा एक वर्ड है सॉल्ट। दरअसल क्या होता है कि आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक ने किसी एक चीज के बारे में बेस्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे है मोर अबाउट सॉल्ट्स। अगर आप सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपसे अगर कोई पूछ दे सॉल्ट्स क्या होता है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, अगर आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, जरा सोचिए इसके बारे में। क्या आप बोल पाएंगे या फिर आप हिचकिचा जाएंगे वहां पे? आपको देना क्या है, सॉल्ट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और आपको क्या होगा, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ तो लेंगे, आपको ये पूछ लेगा सॉल्ट्स में मिलता है कहां। ज्यादातर लोग बोलते हैं समुद्र से मिलता है। समुद्र से कैसे मिलता है? समुद्र में से, सीज में से। तो उन्हीं में से मैं आपको समझा रहा हूं। सॉल्ट क्या होता है? अ वाइट सब्सटेंस फाउंड इन सी, वाटर एंड इन द ग्राउंड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सॉल्ट क्या होता है, एक वाइट कॉमन सब्सटेंस होता है जो कि कहा, समुद्र के पानी में, समुद्र में मिलता है और साथ में ग्राउंड्स में भी मिलता है, जमीन में भी मिलता है। जमीन पे भी मिलता है। वो कैसे मिलता है मैं जस्ट मैं आपको बताता हूं। एंड यूज स्पेशली टू एड फ्लेवर टू फूड और टू प्रिजर्व इट। हमें क्या करता है, हमें खाने वो नमक जो कि हम समुद्र में से जो निकालते हैं, समुद्र के पानी जो व्हाइट कलर का होता है, हम उसमें से निकालते हैं, हम खाने में यूज करते हैं और प्रिजर्व ईट को बचाते भी है और सब दूसरे इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं उसके। अगर अब ग्राउंड की हम बात करें, क्या होता है कि जब नमक का, समुद्र का पानी, कहीं कहीं का तो समुद्र सूख जाता है, समुद्र के पानी में नमक होता है, वो बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद जब वो सूख जाता है, वो नमक क्या हो जाता है, उस चट्टान सरफेस पे जाके चिपक जाता है। बहुत दिनों के बाद वो क्या होता है, वो सॉलिड का शेप में और ग्राउंड का शेप में वो मिलने लगता है हमें। हालांकि वो जो ग्राउंड पे, जो समुद्र सूखने के बाद जो सॉल्ट्स मिलता है, वो इम्प्योरिटीज रहता है, वो प्योर सॉल्ट नहीं रहता है। ओके, सॉल्ट्स। अब क्या होता है, कई सारे वर्ड्स का कई जगह मीनिंग है। ये तो जो मैंने बताया एक कॉमन डेफिनेशन था। अब लेकिन एक्चुअल में जो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में, उसका डेफिनेशन कुछ अलग है। आपको किसी भी चीज को एक साइंस के नजरिए से अगर आप देखेंगे, कई सारे वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग जगह अलग हो जाता है। अगर हमें सॉल्ट्स, अगर जो हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सॉल्ट्स का मीनिंग क्या होगा, जिसके आधार पर हम लोग पूरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक्चुअल में सॉल्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, a chemical substance that is a combination of metal or base with acid या with acid। कहता है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमें मिलता है मेटल या बेस विद एन एसिड। मेटल या बेस को अगर हम किसके साथ, एसिड के साथ, किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, किसी मेटल को हम किसके साथ रिएक्शन करा दें, एसिड के साथ, या किसी मेटल को बेस के साथ करा दे, उसके साथ हमें जो रिजल्ट मिलता है कहीं ना कहीं वो भी हमें क्या है, सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है। ओके, अब बात आती है सॉल्ट फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है और कहां बनता है? सॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने बोला ना ये पे कि एसिड किसको, मेटल के साथ मिक्स करके बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिला देते हैं तभी किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl बोलते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स में हमने ये देखा, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिला देंगे, हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जिसे हम खाने में जो यूज करते हैं नमक, NaCl। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले भी मैंने पीएच का जो हिस्ट्री था, जो मैंने इससे पहले मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट ये है कि जो नमक है, क्या उसमें पीएच, नमक में पीएच के बारे में हमने बताना है। देख लीजिए जरा, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। हमें सॉल्ट्स को ये बताना है। यहाँ पे हम सॉल्ट सिर्फ खाने में यूज नहीं करते, इसका इंडस्ट्रीज में भरपूर यूज होता है, मेडिसिन बनाने में,
चीजों को साफ करने के लिए भी यूज हो सकता है, और साथ में खाने के लिए जो कि हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, उस हम सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट्स जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं, देन हमें क्या मिलता है? न्यूट्रल सॉल्ट, जो कि जिसकी पीएच 7 होता है, और उसका जो NaCl, जो इसका एग्जांपल है NaCl है। अब बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स का करें हम, जब भी एसिड और बेस मिल जाए तभी किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। जब दोनों चीज मिल जाता है तो हमें क्या मिलता है? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब हो जाता है पीएच की वैल्यू कितनी है? 7 से छोटा होना है। कितना? पीएच की वैल्यू कितनी होगी? 7 से छोटी होगी। उसका एग्जांपल क्या है? NH4Cl। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड को जब हम मिला देंगे, देखिए बात जो भी होता है ना, वीक एसिड और वीक बेस। वीक बेस में क्या होगा? एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो सॉल्ट हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा। अब यहां बात हो रही है वीक एसिड की, तो ये कौन है? बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। देन जो भी हमें सॉल्ट मिलेगा, हमें क्या? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। बेसिक सॉल्ट मिलेगा, पीएच की वैल्यू कितनी होगी? 7 से बड़ी होगी। उसका एग्जांपल है CH3CONA। नेक्स्ट आते हैं अब आ जाते हैं, हमें कितने तरह के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्टली है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कि हम लोग NaCl में कौन ऐसा, जितने भी सॉल्ट्स हैं हम NaCl से रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे? हमें NaCl से हमें क्या करेंगे? उसे रिएक्शन कराने के बाद हमें कितने तरह के सॉल्ट्स मिल सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट हम किसे बोलते हैं? NaCl को। जब हम किसी भी कंपाउंड्स को जब भी रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? NaCl के साथ, देन हमें कौन कौन सा सॉल्ट्स मिल सकता है। उसमें एक पहला सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड वन इज द बेकिंग सोडा, सबका केमिकल नेम भी लिखा हुआ है। एंड नाउ वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट हाफ 10H2O। लास्ट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस Ca4 डॉट हाफ H2O। ये हमें जितने भी है 5 तरह के सॉल्ट्स, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, हमें ध्यान देना है। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl। NaCl का कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कोई एक ऐसा लिक्विड मान लेता हूं, वाटर में मान लेता हूं, एक्वस में क्या मिलेगा? वाटर होगा। उस वाटर में हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? NaCl को जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो उसको ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्राइन, BRIN, ब्राइन बोलेंगे। तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। जब भी हम वाटर को मान लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में क्या वाटर को मैं मान लेता हूं, जब भी वाटर को हम क्या किसका रिएक्शन कराएंगे? NaCl को। जब हम रिएक्शन कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम लोग? क्लोर अल्कली पढ़ेंगे। एंड प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो हमें मिलता है, वो मिलता है क्लोर। क्लोर से होता है क्लोरीन, अल्कली से होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पे क्या अल्कली है, बेस है। आई बात समझ में? एक ऐसा बेस जो वाटर में मिल जाए, जिसे हम अल्कली कहते हैं। सो NaOH में वाटर में घुल जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मैंने क्या बोला? जब NaCl किसी एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए? रिएक्शन करा दो, अब मिल जाएगा, देन हमें क्या मिलेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में हमें मिलेगा Cl2, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। ये भी क्या है? H2 गैस के फॉर्म में हमें मिलना है। जैसे क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, हालांकि मैंने फिगर नहीं बनाया, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी, आप एक जग लीजिए या कोई एक ऐसा आप बीकर में बना लो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप पास कराएंगे तो जब भी करंट पास करा, एक एनोड एक कैथोड,
कैथोड में होता है नेगेटिव, एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको करेंगे तो एक एनोड नेगेटिव के तरफ से, क्योंकि नेगेटिव के तरफ से कौन सा गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी। एक कैथोड पे जो रॉड्स होते हैं बैटरी एग्जांपल के, एक एनोड एक कैथोड, जब भी आप रिएक्शंस कराएंगे तो उसमें आपको एनोड की जगह से क्या है, Cl2 गैस के फॉर्म में निकलेगी। एक कैथोड वो भी किसके, गैस के फॉर्म में निकलेगी। अब नेक्स्ट अब आ जाते हैं यूजेस। देखिए कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे फायदा का ना हो, खासकर हम जब भी साइंस की हम बात करें। हालांकि और सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, वो इंसान के जिंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम वही पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम इस आप 10th क्लास में हैं, आप साइंस को पढ़ते हैं, साइंस को यूज करना जानते हैं। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड ऑफ दिस हम नहीं जानते हैं। बस समझ में, जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे हमने कुछ केमिकल्स का मैंने रिएक्शन कराया, तो इसमें सिर्फ एक सिंपल सा था कि ये होता है, इसकी ये कैसे निकलता, NaOH देखने में कैसा होता है, Cl2 का कलर क्या हो सकता है, H2 हमें कैसे मिल सकता है, इसकी कलर क्या हो सकता है, इसकी स्मेल कैसा होगा। तो बहुत सब चीज हम साइंस को नॉर्मली यूज करना जानते हैं। व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ दिस हमने अभी नहीं जानते, आगे चलेंगे। लेकिन अब जो भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। सो वो हमारा एक्चुअल में यूज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है। जैसे कि उसमें से जैसे हमें क्या मिला, हमें Cl2 गैस H2 भी मिला, तो वो Cl2 कहां इस्तेमाल होता है, वाटर ट्रीटमेंट में। कहां, वाटर ट्रीटमेंट में। इंप्योरिटीज को वाटर का खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वो डिपेंड करता है कि वाटर किस तरह का हार्ड है, किस तरह का बेकार है, डिसइंफेक्टेड वाटर है, तो उसके हिसाब से इस क्लोरीन का यूज किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि हमें घर में जो टैंकी से पाइप, जो हमारा वॉशरूम या बाथरूम से जो भी पाइप से जुड़े होते हैं टैंकी से, वो पीवीसी की बनी होती है। देन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी किसका, इसका यूज होता है उसमें। देन H2 फ्यूल्स, या फिर हो जाएगा मार्जरीन, मार्जरीन, क्या यहाँ पे है, मार्जरीन। या फ्यूल के हाइड्रोजन का यूज होता है। अगर आपको पता होगा जो स्पेस में रॉकेट्स चलते हैं, रॉकेट्स स्पेस में, स्पेसशिप में किसका, हाइड्रोजन फ्यूल का ही यूज किया जाता है वहां पे। एंड मार्जरीन जो है ये हमारा एक नकली मक्खन, जो आज हम लोग घर में यूज करते हैं, नकली मक्खन यही है। नकली मक्खन की जगह हम लोग कहीं मार्जरीन का यूज करते हैं जहां हाइड्रोजन से होता है। HCl क्लीनिंग स्टील्स, स्टील्स को में साफ करने का यूज काम आता है इसका। मेडिसिन में HCl का बहुत अच्छा यूज होता है। देन हमें जो इसके बाद जो हमें मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये भी मिला, ये भी मिला, NaOH भी मिला। तो NaOH क्या करेंगे हम लोग, डिग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स को यू मान लीजिए कि अगर कोई आप ग्रीस जो कि गाड़ियों में यूज किया जाता है, एक बहुत ऑयली टाइप का होता है, जब कहीं कपड़े में चिपक जाओ जल्दी छूटता नहीं है, तो किसी चीज में अगर लग जाए, गाड़ी के किसी पार्ट्स में लग जाए, या फिर किसी आपका घर में कोई भी अगर मेटल्स का चीज होगा, जब भी अगर उसमें अगर ग्रीसिंग करते वक्त चिपक जाए, देन हमें NaOH बेस का हम यूज करेंगे। और साथ में सोप्स एंड पेपर मेकिंग, हमें कहा साबुन जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें भी क्या है, बेसिक नेचर में होता है, और पेपर मेकिंग में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है, अगर हम लोग Cl2 और NaOH अगर दोनों अगर मिक्स यूज कर ले, अगर दोनों अगर हमें मिला करके अगर हमें एक ही साथ यूज करना हो, तो हम कहां यूज कर सकते हैं, ब्लीच में। ब्लीच के एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप जाएंगे, जो वीमेन्स जाती हैं मेकअप कराने के लिए, तो आपको वहां पे जो ब्लीच पे बोलते हैं ब्लीचिंग करना है, तो वो क्या करते हैं, एक दरअसल से उसको स्किन को साफ किया जाता है, सफेद किया जाता है ब्यूटी पार्लर्स में। तो हाउस होल्ड ब्लीचेस, हम घर में कई सारी चीजें हम इनसे धो सकते हैं, साथ में ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ा भी हम साफ कर सकते हैं इनसे, और साथ में हम लोग एज ए फेस स्क्रब में ये सब का भी यूज किया जाता है। अब आगे, अब हम लोग इसका नेक्स्ट बारे में पढ़ेंगे, किसका वो होगा, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने देख लिया, तो आप पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम CaOCl2 ये रहा। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। कहता है जैसे ही क्लोरीन और सेलेक्ट लाइम को हम रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा,
हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। अभी हमने देख लिया कि जो हमें क्लोरीन मिल रहा था, NaCl को जब हमने क्या किया था, रिएक्शन कराया था वाटर के साथ, तो हमें क्या मिला था, वहां पे क्लोरीन मिल गया था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को देखिए सारे कहीं ना कहीं एक सॉल्ट से दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं, आई बात समझ में। सो हमें क्लोरीन मिल गया था पहले ही। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को किसके साथ, सलाइट लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। नेक्स्ट, द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आई बात समझ में। जो क्लोरीन गैस है वो हमें कहा मिल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज हो रहा है, जो कि हमारा क्लोरीन पहले हम बना चुके हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन को किसके साथ, CaOCH2 के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन हम इसे कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर मिलेगा। इसका यूज को लेते हैं, ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कहता है ब्लीचिंग हम कॉटन कपड़े में धोने के लिए यूज करते हैं, साथ में जो कपड़े की जो फैक्ट्रीज होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हमें वहां पर ब्लीचिंग का यूज कर जाता है, एज ए क्लीनिंग की तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर अगर क्या है, खराब है, इम्प्योर है, तो हम भी वहां किसका, ब्लीचिंग पाउडर का कुछ बहुत कम अमाउंट में यूज करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। हम ब्लीचिंग जो वुड पल्प्स होते हैं, वुड पल्प होता है पेपर फैक्ट्रीज में, हमें वहां पे ब्लीचिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, कहां, केमिकल इंडस्ट्रीज में। अब नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लिख ले क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कहता है जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को हम अलग अलग रॉ मटेरियल्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तभी हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। समटाइम्स जो हम, इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग है, खैर इसका यूज में आगे इसमें बाद में बताता हूं। सो हमें ये समझ में आया, जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हमें कहां मिलेगा, जब हम सोडियम क्लोराइड में अलग अलग तरह का जो रॉ मटेरियल्स का जो रिएक्शन करेंगे, हमें तब मिलेगा। सोडियम क्लोराइड के साथ एक ही रॉ मटेरियल नहीं है, अलग अलग तरह का छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड के साथ रॉ मटेरियल्स मैंने बोला था, एक वाटर, दूसरा कार्बोनेट और दूसरा क्या है, NH3। ये तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आ गया। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ ये क्या हो गया, वाटर, CO2 और NH3 क्या होगा, रॉ मटेरियल्स हो गए। जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH4 Cl2, साथ में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे हम लोग क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। ओके, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। अब आई बात, बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। क्या है, बेकिंग सोडा जो हमारा वो नॉन कोरेटिव है, ये कोरोजन किसी के साथ नहीं होता है जल्दी, और साथ में क्या है, बेसिक सॉल्ट है। जाहिर सी बात है ये क्या होगा, बेसिक सॉल्ट है। When it is heating during cooking, जब हम खाना बनाने के दौरान, जब भी हम किसी बेकिंग सोडा को खाना बनाने के दौरान जब हमें हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में CO2 गैस भी। अब इसका यूजेस में देखते हैं। इसका यूजेस में क्या होता है, पहली बार फॉर मेकिंग पाउडर, हमें क्या, हमें अलग अलग तरह का पाउडर्स मिलता है बनाने के लिए, जैसे कि मिक्सचर जो पाउडर्स हम बनाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेकिंग। ये पाउडर कौन सा है, ये सोडा पाउडर। सोडा पाउडर बनाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, क्या, इसका सोडा पाउडर बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, जब भी हम लोग अब बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं, क्या यहाँ पे बेकिंग हुआ, क्या है, बेकिंग पाउडर। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड या मिक्स्ड विद वाटर, जब भी हम
बेकिंग पाउडर को जब हम क्या करते हैं वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 इज प्रोड्यूस्ड। उस सिचुएशन में हमें CO2 मिलता है विच कॉजेस ब्रेड एंड केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यही वजह है हमें इन्हीं बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकरी में ब्रेड्स बनाने के लिए, जो कि अलग ब्रेड्स हो जाता है हमारा। उसमें मोस्टली क्या होता है, हमें बेकिंग सोडा को मिला करके उन सब पाव जो होता है हमारा बन, तो उसको हम सॉफ्ट और स्पॉन्जी करने के लिए हमें किसका सोडा का यूज करते हैं। और साथ में उसको हम लोग घरों में यूज करते हैं, खाने में तो यूज करते हैं, साथ में समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ये हमें जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए भी हम लोग सोडा का बेकिंग सोडा को हम लोग घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूजेस में आता है एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एंटासिड में यूज कर लेते हैं। और यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग कहा सोडा एसिड में भी इसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा के साथ में हम लोग जो आग बुझाने की जो मशीन होती है फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग वहां पर भी यूज करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, हमें खाना खाने की वजह से जब फूड पॉइजनिंग हो, किसी भी वजह से हमारा पेट में बहुत ज्यादा एसिड का एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या बेकिंग सोडा थोड़ा सा खा लेना चाहिए, जिसके से क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। क्योंकि बेकिंग सोडा नेचर में कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। तो एसिड में जब भी बनेगा तो मीन्स क्या पेट में दर्द वगैरह होने लगेगा, तो हम थोड़ा सा क्या बेकिंग सोडा खा ले तो हमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा जाके हमारा जो एसिड ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, ये रहा हमारा। चलिए अब हमारा क्या फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। हमने बता दिया किसका, बेकिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग जो बात करें, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स किसमें होगा, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है 10 मॉलिक्यूल्स है वाटर में। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जितने भी हमने सॉल्ट्स पढ़ा, इससे पहले हमने कोई ऐसा सॉल्ट्स में नहीं देखा जिसमें कि वाटर भी साथ में रहता हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होंगे जिसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और विदाउट वाटर का मॉलिक्यूल्स के भी सॉल्ट्स होते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आ जाता है Na2CO3.10H2O। कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर का, 10 मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जाहिर सी बात है हर जगह सोडियम क्लोराइड तो होना ही है ना, NaCl। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सोडियम क्लोराइड में अलग अलग तरह का सब्सटेंस और जो कि एक्वस सॉल्यूशन मिला करके हमें तब क्या बाकी का हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट्स मिलेगा। सो इसे हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O को मिला लेंगे तब हम यहां बनेगा। आई बात समझ में? हमें कहां से मिलेगा, सोडियम क्लोराइड्स को जब हम रिएक्शन कराएंगे देन हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 10H2O। कुल मिला के वॉशिंग सोडा हमें कहां मिलेगा, जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इसी में क्या हो जाता है, एक वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को पीस में बनाना। किसमें बनाना, किसी भी चीज को पीस में बनाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं। अब ये किसका, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन होकर के हमें क्या देगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। इट इज बेसिक सॉल्ट। फिर ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल सोडा। क्रिस्टल अभी मैं उसको बता देता हूं, लिख देता हूं उसको बदले में। सो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट के किसमें क्रिस्टलाइजेशन करके हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये भी क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। देख लो जैसे कि NaCO3 प्लस 10H2O को जब हम क्या करेंगे वाटर के साथ, जब भी हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 10H2O। ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग यूज करते हैं, मतलब वॉशिंग सोडा होगा, ये क्या हमारा वॉशिंग सोडा है। अब आ जाते हैं यूजेस में। हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज कहां कहां करते हैं, क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस। हम घरेलू पर्पस में हमें किसके, साफ सफाई के काम में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में हमें किसका, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट यूज है इसका इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास का फैक्ट्री में,
साबुन का फैक्ट्री में और पेपर का फैक्ट्री में किनका हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जब समुद्र का पानी हो तो ऐसा पानी जहां पर हार्डनेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उस पानी को हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें किसका वॉशिंग सोडा का अमाउंट हमें क्या ऐड करना पड़ता है उस वाटर में, वो वाटर का क्या हो जाएगा, हार्डनेस खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या इसका फॉर्मूला है, ये CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है जरा उसमें ध्यान दें। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिसको हम लोग जब जिप्सम को कितना 373 केल्विन पे जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम POP भी बोलते हैं। तो यहां पे कहा जब भी हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन में हीट करेंगे, जैसे हीट करने के दौरान उस जिप्सम में से क्या हो जाएगा, पानी का जो अमाउंट होगा मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, हीट बनके वेपर बनके उड़ जाएगा एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। देखिए CaSO4 2H2, ये हमारा क्या जिप्सम है, क्या है CaSO4 डॉट 2H2, ये क्या हमारे जिप्सम है। जिप्सम को हम लोग जब भी 373 केल्विन में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2H2O। तो हमारा क्या हो गया, तो जब भी हम लोग इसमें कैल्शियम मतलब ये हमारा जिप्सम है, जिप्सम को हम किसमें 373 में हीट करेंगे तो हमें किसमें फॉर्म मिलेगा, जरा देखिए इसको इधर से अगर मैं ले लूं यहाँ पे, ये क्या मिलेगा हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, साथ में 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 1.5 का मतलब 1.5 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ मिला, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इधर है। दोनों का जब आप ऐड कर दो वाटर को, 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल्स प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब भी आप ऐड करोगे तो आपको 2H2O मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर है, क्या है, व्हाइट पाउडर है, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर। अगर क्या होगा, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल गया, जिप्सम को हमने हीट करके हमें मिल गया, जब भी POP को जब हम किसका वाटर के साथ मिक्स कर दें, इट चेंजेस टू जिप्सम, फिर से क्या बन जाएगा, जैसे ही POP पाउडर को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे वो किसमें बदल जाएगा, टर्न हो जाएगा, किसमें, फिर से जिप्सम में। देख लीजिए CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा क्या है, POP है, किसके साथ मिक्स कर दिया हमने, वाटर के साथ हमने मिक्स कर दिया। जैसे ही हमने वाटर के साथ मिक्स किया हमें क्या मिलेगा, CaSO4 डॉट 2H2O। कुल मिला करके CaSO4 डॉट 2H2O क्या है, जिप्सम के फॉर्म में मिल गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा उसका, अब यूजेस देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कहां कहां यूज करते हैं। देखिए हमने देख लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अब हम लोग देखते हैं इसका यूजेस क्या था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। डॉक्टर यूजेस POP, डॉक्टर जो यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, जो कि किसी इंसान का हाथ पैर या बोन्स कहीं टूट जाता है, उनको रीशेप फिक्स शेप रखने के लिए हमें प्लास्टर कर दिया जाता है, किसका, POP का, ताकि कि वो क्या हल्का भी, वेट में हल्का भी होता है वो और मजबूत भी रहता है, ताकि कि बोन जो अपना जगह फिक्स पोजीशन में रहे, तो डॉक्टर यूज करता है। नेक्स्ट फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना भी बनाने में यूज करते हैं। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, दरअसल जो इसका जो फॉर्म होता है ना, तो ये वेट मतलब लाइट कलर का होता है, इसको ज्यादा वजन नहीं होता है इसमें। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सो फिर हमें किसी भी फ्लोर का अगर सरफेस को स्मूथ करना है तो भी हम लोग किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है जरा यहां देखिए, मैंने नोट किया है, ये हमारे टॉपिक में है नहीं। सो क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, अ पीस ऑफ सब्सटेंस दैट हैज बिकम सॉलिड। एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि सब्सटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, दैट्स बिकम सॉलिड विद अ रेगुलर शेप। जैसे कि मैं मान लो क्रिस्टल ऑफ शुगर, आई बात समझ में, क्रिस्टल ऑफ डायमंड, छोटे छोटे। तो
तो छोटे छोटे पीस ऑफ टुकड़ा होता है, लेकिन एक रेगुलर शेप होता है। क्या होता है? रेगुलर शेप होता है, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। सोडियम का क्रिस्टल ले लें आप, अरे बात समझ में, क्योंकि सॉलिड भी होना चाहिए। अब होता है क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इनटू क्रिस्टल्स। एक ऐसा चीज है जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं वाटर है, वाटर तो ना ले, हम शुगर ले, शुगर कैन को के जूस पहले निकाला जाता है, देन उसका क्या बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल्स में बांटा जाता है, राइट। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे किसी भी चीज को क्रिस्टल्स के फॉर्म में, एक सॉलिड के फॉर्म में करना, उस चीज को, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब आया पे हमारा छोटा सा टॉपिक में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर का जो नंबर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मैं मान लेता हूं एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट में एक फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला होगा, उस केमिकल फार्मूला में जितने नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर को किस में हमने बांध दिया, क्रिस्टल्स में कर रहे हैं। आई जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं CaSO4 5H2O, तो CuSO4 में हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सो CaSO4.5H2O हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स? 5 है। इसमें अगर हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट CaSO4.2 हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? आज ही हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का जो साइंस का आज हमारा ये खत्म हो गया। सो प्लीज, मैंने कभी नहीं बोला ये बात, जब भी आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि कि हमें हिम्मत मिलेगी, हमें एक एनर्जी मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया और अच्छे तरीका से, जितना आसान तरीका हो सकता है और बढ़िया भी हो सकता है, मैं आपको नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा। वंस अगेन मैं कहता हूं, प्लीज आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, ताकि कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसका आप अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसके बाद जो है मैंने जैसे भी चैप्टर्स को जो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा उसका लगभग 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आता रहूंगा। ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स में क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि वैसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आने की चांसेस हो। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।